Good afternoon, class. So in today's lecture, what we will be doing, we will be continuing the same topic, okay? Change of voice. In previous class, we did voice with reference to past tense. In today's class, we will do voice taking past tense. Past tense को लेके हम करेंगे आज कि कैसे इनको पास्ट टेंस में हो तो एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है. व्हाट डज इट मीन? पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? एन एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट. जो एक्शन पास्ट में हो जाता है वो पास्ट टेंस होता है, राइट? पास्ट इंडेफिनिट वही क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है. आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर. अगेन फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया. जब चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा. बट हमें क्या चीज देखनी होती है? हमें वर्ब देखनी होती है ना कि वर्ब की फॉर्म कौन सी है. अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई फिर चेंज होगा या तो वॉज में या तो फिर वर में चेंज होगा. वर है तो प्लूरल में वर लगता है और सिंगुलर में वॉज लगेगा. आई रोट अ लेटर. अ लेटर ऑब्जेक्ट आगे आ गया. अ लेटर वॉज क्यों आया? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ठीक है ना, इसलिए वॉज लगाया. और वॉज के साथ कोई मेन वर्ब भी चाहिए. कौन सी है? जब मेन वर्ब हो, जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट? रोट रिटन, ठीक है जी. राइट रोट रिटन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. किसमें चेंज हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म में. बाय लगेगा क्योंकि काम जिसके द्वारा, पैसिव में क्या होता है कि काम जिसके द्वारा किया जाता है. और मी क्या है? आई चेंज हो गया. किसमें चेंज हो गया? मी में चेंज हो गया, ठीक है. ये सारा स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें. अब नेक्स्ट है, अब ये देखिए past continuous. Past continuous, what does it mean? Past continuous, an action was going on. Going on का मतलब क्या होता है कि जो एक्शन चल रहा था, कंटिन्यू था, चल रहा था. मैं खाना खा रही थी, मैं ब्रश कर रही थी, ती ब्रश कर रही थी, आई वॉज ईटिंग, मैं वहां पे जा रही थी. तो जो पास्ट में चल रहा था वो होता है पास्ट कंटिन्यू. अब वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब, मेन वर्ब आती फिर ऑब्जेक्ट. ये चेंज हो गया अ लेटर, ठीक है. अब देखिएगा जब कभी कंटिन्यूअस आ जाए तो कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव होता है. कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी. जब हम पैसिव में चेंज करेंगे बेटा इसको, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो आईएनजी में हम क्या लगा देते हैं? बीइंग लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं? ये चीज का ध्यान रखना. क्या लगा देते हैं हम? बीइंग ही लगेगा. क्या लगेगा? बीइंग लगेगा, ठीक है जी. बीइंग क्या लगेगा? बीइंग. आवाज आ रही है ना सभी को? बीइंग. अ लेटर वॉज बीइंग. वॉज है हमारे पास. अब ये नहीं कि वॉज को हम रिमूव कर देंगे. उस कंडीशन में हमें वॉज लगाना पड़ता है जहां पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, तब हम लगाते हैं. अगर वॉज है हमारे पास, और मोर ओवर हमें जब बेटा हम चेंज करते हैं ना वॉज वर, कहाँ से हमें पता चलता है कि वॉज आएगा या फिर वर आएगा? क्योंकि ये हमें फॉर्म देखनी होती है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है. अगर सिंगुलर है, रोहित स्टॉप लुकिंग हियर एंड देयर बेटा. बलराज रंधावा आप कहाँ पे देख रहे हो? A letter was being written by him. A letter सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट. was है, was का was लगा. क्यों? क्योंकि लेटर एक सिंगुलर में था हमारे पास, ठीक है. अब was है. अब ing को हमने चेंज कर दिया. किसमें? साथ में आएगा being. ing being में हो गया, ठीक है. अब राइटिंग है भाई, मेन वर्ब तो हमें चाहिए चाहिए. और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब कौन सी आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो बाय ही किसमें चेंज हो गया? हिम में चेंज, ठीक है. ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस का. अब पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट क्या होता है? एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक जो हो चुका होता है. हैड लगता है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है. अब उसने लिखा है ही हैड रिटर्न अ लेटर. ही हैड रिटर्न लेटर. जब हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? अ लेटर. जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है अ लेटर. अब हैड है. अब एक चीज ध्यान में देना, जब परफेक्ट में हैड आ गया ना कहीं पे भी, तो हैड हैड रहेगा. हैड का ना कोई सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है.
Rohit, stop looking, beta. Stop looking here and there, Rohit. So there is no singular or plural form of had. Had means had. A letter had, पर what you will add more, had को जब आप passive में change करोगे, so you will write been also. A letter had been, अब written तो है ही है, right, wrote, written है हमारे पास, हमें जरूरत ही नहीं कि हम बहुत ज्यादा सोचें. written by लगेगा, ठीक है, और ही का चेंज हो गया, him में चेंज हो गया. इस तरीके से आप करो, ठीक है जी. ये चीज समझ आई आपको? हाँ जी, लिखिएगा पहले इसको, स्ट्रक्चर लिखो पहले, स्ट्रक्चर लिखो भाई पहले, ये लिखो भाई, सारा लिखो पहले, नोटबुक पे लिखो, एंड शो मी योर नोटबुक्स ऑल्सो. अरे भाई इतने मैसेजेस क्यों भेज रखे हैं? स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही आपको? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? किसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? हु विल टेल मी? सुप्रिया गुप्ता, इज माई स्क्रीन विजिबल? आप जशन, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा? मैम विजिबल है. आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? वेरियस टेंसेस एंड चेंज ऑफ वॉइस, यही लिखा हुआ है? नो मैम, मैम डाउनलोड का कुछ ऑप्शन दिख रहा है मैम. डाउनलोड? माय फाइल्स में मैम डाउनलोड्स का. नहीं नहीं, ये नहीं बेटा, मैं तो कुछ और ही शेयर कर रही हूँ. जस्ट अ मिनट, अब देखिएगा जरा, 2 मिनट. अब देखो, दिखाई दे रही है? यस मैम. अब क्या दिखाई दे रहा है? अब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ स्क्रीन को, देखो जरा. चलो लिखो बेटा, पास्ट इंडेफिनेट लिख लो. पास्ट इंडेफिनेट, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी. Aditya Raj, what do you want to say? Unmute yourself, please. यस मैम. मैम आधे बच्चे मैम क्लास में इसलिए नहीं आए मैम, क्योंकि जो मैम स्नेहा मैम है उन्होंने साइंस की क्लास अभी से लगा रखी है. क्यों भाई? ये तो चीज गलत है ना. टाइम देखो कितना हो गया. मैम मैम की 12 बजे भी थी और अभी 1 बजे की भी मैम की वहां पे लिंक दे रखा है, तो आधे बच्चे उधर है. चलो आप तो करो इसको. अब स्क्रीन विजिबल हो रही है ना सभी को? हाँ जी बेटा, लिख लिया. चलो मैं आई एम स्क्रोलिंग डाउन, अब लिखिएगा. फिर मैं एक बार बता देती हूँ. पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और आते हैं और मेन वर्ब है. रिटन बाय हिम, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है. लिखिए बेटा. Whenever you are done, do let me know if you have done. चलो कंटिन्यू. परफेक्ट, परफेक्ट सब्जेक्ट ही हैड ही रहता है. इसका सिंगुलर प्लूरल में कोई फर्क होता ही नहीं है. लेटर आएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. जब हैज हैव को आप या हैड को पैसिव में चेंज करते हो तो आप क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है. ठीक है, पैसिव वॉइस में बाय और ही इसमें चेंज हो गया, हिम में चेंज हो गया. ठीक है जी. नेक्स्ट है फ्यूचर की तरफ आइएगा. फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शेल राइट अ लेटर. जब भी आप चेंज करोगे, इसको पैसिव में चेंज करोगे, तो ये विल बी में ही चेंज होगा. किसमें चेंज हो जाएगा? विल बी में. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. अ लेटर सब्जेक्ट बन गया. शेल है, शेल की जगह पे हम विल लगाएंगे. और जब शेल विल को चेंज कर रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है. रिटर्न बाय, आय का बन गया मी. ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर. आप इस तरीके से इसको चेंज करोगे. अंडरस्टूड नाउ? लिखिएगा, फ्यूचर का लिखिएगा. हाँ जी, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट अगर शेल हैव है तो बेटा ये किस में चेंज हो जाएगा? ये विल हैव में चेंज हो जाता है. किस में चेंज हो जाता है? विल हैव. शेल हैव विल हैव में चेंज हो जाएगा. वही है, ये आगे आ गया. अपन ये ऑब्जेक्ट है, आगे आया, शेल हैव विल हैव में चेंज हो गया. अब हैव है, साथ में हम बीन लगाएंगे. ब्रिंग ब्रॉड, सॉरी बाय बॉट बॉट.
बाय बॉट बॉट। तो थर्ड फॉर्म क्या है? बॉट, जो ऑलरेडी है हमारे पास, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हैज हैव जो है, एक और चीज बताऊं, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, हाँ ये हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, इसलिए ज्यादा इन बॉट बाय मी। ठीक है जी। हाँ जी बेटा लिखो, ये भी लिखो, जल्दी करिएगा। नहीं, अगर विल है शैल में नहीं, नहीं जी नहीं चेंज होगा। विल को विल में ही रहने देना, विल बी लगा देना। विल अगर अकेला है तो विल बी लग जाएगा, विल हैव है तो शेल हैव है तो विल हैव भी चेंज कर देना, ये नहीं चेंज होगा। जिस बच्चे ने क्वेरी करी है वो नहीं चेंज में होगा। सो इट विल नॉट बी चेंज। हाँ जी बेटे, डू यू वांट मी टू कंटिन्यू प्लीज? थम्स, सुप्रिया गुप्ता कैमरा ऑफ है आपका। निशांत कौशिक टर्न ऑन योर कैमरा। आगे कंटिन्यू करें। कोई क्वेरी है तो मुझे पहले बताइए, चैट बॉक्स में लिखो। बाय है तो बाय का बेटा, अगर बाय आया ना तो बाय की वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? यश, व्हाट वर्ब फॉर्म ऑफ बाय की क्या होगी? बाय की क्या होगी? बॉट बॉट। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगी, ये चीज तो बेटा ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यश ठीक है जी, समझ में आया? अंडरस्टूड? एनी क्वेरी? कोई क्वेरी हो तो बताइए मेरे को। रवि सिंह टर्न ऑन योर कैमरा, कैमरा ऑफ आ रहा है आपका। हाँ जी बेटा हो गया, चलो कंटिन्यू करें नेक्स्ट। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पुट अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होता है ना वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एम आर से स्टार्ट हो रहा है, लाइक इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर। तो चेंज करेंगे, देखो बेटा अगर इज से, एम से या आर से स्टार्ट हो रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको डेक्लरेटिव में बना दोगे, नहीं। क्वेश्चन क्वेश्चन वाला है, फिर आप सेकंड चीज क्या देखोगे? ऑब्जेक्ट देखोगे। ऑब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर में है, ऑब्वियस। अब लेटर है तो फिर इजी लगाएंगे, एम तो लगेगा नहीं, आर तो लगेगा नहीं। आर हम लगाते हैं प्लूरल के लिए, किसके लिए लगाते हैं? प्लूरल के लिए लगाते हैं। तो इज क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इज आ गया। क्योंकि हमारे पास आईएनजी था, आईएनजी की जगह पे हम बीइंग लगाते हैं। अब राइटिंग ये तो वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की तो फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है जब हम इसको पैसिव में चेंज। कभी भी ऐसे मत करना कि अगर इज एम आर से स्टार्ट है तो आप किस में लगा दोगे इसको, ऐसे मत कर देना। अगर इज एम आर से स्टार्ट हो रहा है, इट डजेंट मीन कि आप इसको डू और डज में चेंज कर दोगे, नहीं। इज एम आर उसी में ही तीनों के बीच में ही घूमेगा। ये क्या डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल में आ जाएगा तो आप क्या लगाओगे? आर बन जाएगा। फिर कभी भी इज एम आर, बेटा ये जो इज एम आर है, कभी भी ये डू डज में चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ जी देव, अनम्यूट योरसेल्फ। पहले अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो पहले अपना, टर्न ऑन योर कैमरा। हाँ जी अटेंडेंस लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी। कैमरा ऑन करो पहले देव, शो मी, आई वांट टू सी यू बेटा। क्या है बोलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। राइट इन अ चैट बॉक्स बेटा, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, इज ही राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बी, कभी भी डू डज में नहीं हो जाएगा चेंज। हाँ, डू जो डू और डज है वो बेटा चेंज होता है, डू डज इज एम आर में चेंज हो जाता है। बट क्या करोगे आप? कभी भी डू और डज इज एम आर में चेंज हो जाएगा
इसमें चेंज होगा, बट इज एम और ये जो आर है ये चेंज किसी में नहीं होएगा, ये तीनों में घूमेगा बस। या तो इज आ गया, या तो आर आ गया, या तो इज आ गया, या तो आर आ गया। क्या देखेंगे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। डज ही नीड, एक है तो इसलिए हमने लगा दिया इज, क्यों? क्योंकि डू डज इज या फिर आर एम इनमें घूमेगा बस। इज अ पेन, एक पेन है तो इज अ पेन। नीड क्या है? वर्ब की फॉर्म है तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, नीडेड, नीडेड बाय, ठीक है जी। हाँ जी बेटा बताइए क्या इश्यू आ रहा है आपको, बताइए जरा। मिल जाएगा जी, अटेंडेंस लिंक भी मिल जाएगा, क्यों वरी कर रहे हो आप। हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क कोई? सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।